अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सोहेल एडवोकेट, ये मेरे क्लाइंट नाजिया फिरदौस के बिहाफ में जो है सो यहाँ पे वजाहत कर रहा हूँ एक उनके इंस्ट्रक्शंस पर कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि एक कलीम जादूगर के साथ में जो सो मेरे क्लाइंट जो सो मिलकर उनके सास के ऊपर और जो है सो उनके ननंद और देवर के ऊपर जादू करा। पीएस बंडलागोड़ा से रिलेटेड केस है। तो उस सिलसिले में ये वजाहत करता हूँ कि सबसे चीज़ पहली चीज़ है, ये झूठा मुकदमा है। ये पूरा साजिश के तहत किया गया है। और जो कंप्लेन करने वाले जो है ना, इरफान मलिक है, जो देवर है, ये है इरफान मलिक। और वो जो जादूगर है वो ये है कलीम। ये पुरानी फोटो है। ये दोनों क्लासमेट्स हैं और बचपन के जिगरी यार है ये। और ये जो झूठा मुकदमा दर्ज करने में इन दोनों के साथ में मुलविस है, ये जावेद सीसीएस में काम करते हैं, साउथ जोन में। शायद मुकम्मल डिटेल नहीं आया, उनकी फ़ोटो है ये। 1.5 साल पहले ये इरफान मलिक जो कंप्लेनेंट है, उनके बहन भाई की बेटी के साथ में इनका निकाह हुआ सो है। और ये सास है। और ये मेन जो है सो इसके पीछे जो है सो मास्टरमाइंड ये रहीम है। ये सारों की साजिश है। ये झूठा मुकदमा दर्ज करे क्योंकि ये पूरा झगड़ा रिलेटेड प्रॉपर्टी का है और ये बेवा है। और कहीं सर्कुलेट किया गया कि इनके शोहर जिंदा नहीं, ये बेवा है, यतीम बच्चों का साथ में रह रहे हैं। इनके शोहर का इंतकाल होकर भी 3 साढ़े 3 साल हो गया है, अचानक कार्डियक अरेस्ट की तरफ से। तो ये मेन चीज़ क्या है, 2 तारीख के दिन एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से मेरे क्लाइंट को। एसआई पोचया नाम बताते हैं, विजिट करने के लिए कहते हैं। और ये कहते हैं कि एक वीडियो आया, बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। कहते हैं कि एक कंप्लेन आया है, आपके देवर ने जो सो एक कंप्लेन किया है। ये बताया गया है कि उसके अंदर एक वीडियो है, उसके अंदर जो है सो 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर आप जादू करा दिए कलीम के जरिए। और जो है सो वो लोग जो है सो या तो मरने वाले हैं, डेथ होने वाला है, उसी सिलसिले में बुला रहे। तो 48 घंटे यानी 2 तारीख को कॉल आता है, ये 6 तारीख को जाती है। वहाँ पर जाने के बाद में जो सो वो लोग जिंदा है, मरे तो नहीं। बहरहाल उसके बाद में जो है सो ये नाजिया फिरदौस जो है सो अपने तरफ से जो सो अपना स्टैंड बताती है कि वो वीडियो जिस हिसाब से सर्कुलेट हुआ है ना, सेम उसी तरह का वीडियो ये इनके सास अशरफ और जो है सो जरीना ननंद और इरफान मलिक, ये सारे मिलकर ये जो है सो कलीम के जरिए जो है सो इनको मारने के लिए वही है कुमकुम, गुड़ी और मोमबत्ती, वो सारा डालते हुए ये पूरा ये वीडियो भेजते हैं। बताने के बाद एसआई को बताया कि भाई ये वीडियो पहले, अब ये 2 तारीख का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये कलीम ने बताया था कि ये लोग जो है सो इनके ऊपर जो है सो जादू टोना करे, लिहाजा तुम्हारी तबीयत ये वजह से ठीक नहीं हो रही है। तो और ये इंट्रोड्यूस कराने वाले भी ये बेवा है, बेवा को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी सास है। लाके बोले कि भाई आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके शोहर का इंतकाल हो गया, तो लिहाजा इन्हें दुआ पढ़ते हैं, इनसे आप पढ़ा लो। तो वो उसमें जो है इन्वॉल्व हो गए थे। वो इसको बच्चों की खुद की तबीयत खराब हो रही, चलो रिकवर होंगे ना बोल के दुआ के रास्ते में इंट्रोड्यूस करा, तो पढ़ा है। तो फिर ये वीडियो बताने के बाद में बच्ची क्या करी, इमीडिएटली उनसे राब्ता खत्म कर दी। 6-8 महीने पुरानी बात है, आना जाना भी खत्म हो गया। सब इंस्पेक्टर साहब के पास में वीडियो, फोटोज, हर चीज बता दिए, बावजूद उन्होंने एक्शन नहीं लिए। फिर 10 तारीख को उन्होंने कंप्लेन करे, 8 तारीख को फोन करके भी पूछे क्या उनका कंप्लेन हुआ या एफआईआर हुआ, या मेरे ऊपर क्या एक्शन लिए, या मेरे कंप्लेन पे आप कुछ एक्शन लिए। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में 26 तारीख के दिन ये बेवा कंप्लेन करती है, कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, पूरा रजिस्ट्री पोस्ट वगैरह मौजूद है, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के ऊपर कंप्लेन लगाने के बाद में रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट करे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को। ये बताया कि भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ऐसा सब इंस्पेक्टर साहब वो जावेद सीसीएस में मुलविस होके, इन्फ्लुएंस होके, छोटे से कंप्लेन को बड़ा बना के इनको सोल एक्यूज बनाए, लिहाजा कलीम को अरेस्ट करके लेके आओ। कलीम को लाने के बाद में भी जो है सो दूध का दूध पानी का पानी होगा, सामने आएगा और वो बताएगा कि हाल हकीकत क्या है। उसके बाद में जो है पुलिस वाले उनको बुलाए, इन्होंने पुलिस स्टेशन गए, मुलाकात नहीं हुई। उस असना में 2 दिन के अंदर कलीम को लाके इनके कंप्लेन के ऊपर उसको एक्यूज ने, मुलजिम ने बना के उल्टा वो इरफान मलिक के कंप्लेन में जो सोल एक्यूज बनाए थे उनको, वो केस के अंदर जो है सो A2 बना के यहाँ पे एक दोनों मिलकर साजिश के तहत जादू करे बोल के एक फेक प्रोपोगंडा जो है सो पूरा फैला रहे। ये वजह से कि घर से निकालने के आसे में ये रहीम जो है नंदोई, इरफान इनका बेवा का नंदोई है, इनको 3 बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, माइनर है। उन 3 साल से ये लड़की वो मोहल्ले में चैरिटी के ऊपर अपना घर चला रही है। कोई आके गेहूं ला के दिया, कोई आके चावल ला के दे रहा, कोई सब्जी ला के दे रहा। बच्चे अच्छे काबिल बच्चे हैं,
पढ़ने लिखने के लिए जो सो उनके पास में पैसे नहीं रहने की वजह से इवन पूरे मोहल्ले वाले जाके जब रिक्वेस्ट करे उनके वक्त तो वो स्कूल में भी और जो सो कॉलेज में भी थोड़ी फीस कम करने के मोहल्ले वाले कंट्रीब्यूट करके इनको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इनका एक मंशा यही है कि बच्ची को ये घर से तखलिया करे। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, 50 गज का घर है जिसपे जो है सो इनकी शोहर की जिंदगी में उन्होंने अपने पैसे जो है सो लगा के बनाए सो है 20-25 लाख का कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि ये जो सर्कुलेट हो रहा है इसके ऊपर सोसाइटी माशरे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सबके जहनों में ये बढ़ जा रहा है कि सारे बहुआ खराब रहते हैं, वो इम्पैक्ट जा रहा है। तो और उसके अलावा भी हक और सच रखना काम है हर इंसान का, इस वजह से सामने आके बोलना पड़ा है और पूरे सबूत के साथ में, कोई ऐसा झूठ नहीं है, सारे सबूत इकट्ठा मौजूद है यहाँ पे और वीडियोस भी है, सभी है। सो मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर साहब के साउथ ईस्ट डीसीपी साहब से कि एक स्पेशल टीम जो है सो आप मुकर्रर करिए, खास करके ये सुल्तान शाही एरिया और ओल्ड सिटी के अंदर ये जादू टोने का बहुत सारा चलता है यहाँ पे, और एक टीम बनाइए और ये केस में भी जो है सो आप कर लिए, आप इंक्वायरी कराइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि किस हद तक ये सही है या गलत है। उसके बाद ही जो है सो आप एक्शन लीजिए पुलिस वालों के खिलाफ में जो भी मुलविस है, खास करके सीसीएस जावेद। क्योंकि एक देखिए, ये 4 तारीख को जब कंप्लेन जाता है उसको उठा के लेके आते हैं विद इन 2 डेज के अंदर में, तो बंडलागुड़ा वाले जो है सो प्रेस रिलीज करना था, क्यों सीसीएस के जरिए अरेस्ट कराए, क्यों सीसीएस के जरिए जो है सो उसको अरेस्ट कराने लगाए। 100% जावेद का जो है काम है उसके अंदर। सीसीएस में जावेद का क्या रोल? जावेद का पुलिस में क्या है नहीं मालूम, ये लोग का कहना है इनके रहीम आके बाद 1.5 साल पहले शादी उनकी बच्ची को, इनके नंदो ये रहीम, तो उन्होंने पूरा प्रोपोगंडा करके रुआब से मेरा दामाद सीसीएस में है, काम है, पोस्ट क्या है क्या नहीं किसी को कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ वो जावेद के जरिए पूरा काम होता है। ये सबूत के तौर पे ये काफी है, जो मीडिया से रिलीज हुआ, प्रेस नोट रिलीज हुआ, सीसीएस से रिलीज हुआ। अगर पुलिस वाले जब 1 महीना भर पहले कंप्लेन था, इन्हें फिर रहा था उसको कलीम को अरेस्ट नहीं करे, इनके कंप्लेन पे जो जब एसआई के ऊपर कंप्लेन किया गया तो अरेस्ट करे, वो भी बंडलागुड़ा वाले ने करे, क्योंकि सीसीएस वालों के पास में, आईटी टीम के पास में मोबाइल नंबर है उसका। जुमला 300 गज है, 300 में से इनके हिस्से में, इनके शोहर के हिस्से में 50 गज आया, वो 50 गज में भी इनको नहीं देना चाह रहे। ये बड़ों का झगड़ा है खानदानी, लेकिन बच्चों को पीस रही है, ये बात है। यहाँ बड़ों का झगड़ा है, इनके उनके लोगों का आपस का मसला है वो, लेकिन जुबेल कॉलोनी में फलकनुमा साइड में है। हाँ, तो उनको नहीं देना चाह रहे। तो ये बच्ची हत्या ये तक भी बोली मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे को नहीं तो नहीं, आप ये 3 मासूम बच्चों के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, माइनर है, बेच तो नहीं सकते, उनकी मुस्तकबिल के आश्रम में मुझे नहीं चाहिए। अगर उनको इंकशाफ है कि भाई अगर देंगे, नहीं, उनको निकालना है। उनको मालूम ये भी है, जैसा उन्होंने सीसीएस में उनके सोर्सेस है, वैसे लीगल भी जो है उनके पास में मशवरा लिए हुए है कि जो है सो कोर्ट कचहरी करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, उतना आसान नहीं है, लिहाजा इसको बदनाम करो, बदनाम करने से पूरी बदनामी आने के बाद में इनको ऑटोमेटिकली तक निकल के चले जाएंगी। और 100% अगर ये एक्शन नहीं लिया गया ना, ये बच्ची को, ये और बेवा को, इनके बच्चों को 100% जान का खतरा है, कभी भी ट्रेसपास करके निकाल के 2 मिनट में फेंक सकते हैं वो लोग, उतने पावरफुल लोग हैं वो लोग। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए, बंडलागुड़ा पर इंस्पेक्टर साहब के ऊपर भी देखिए, आप वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, एसआई के ऊपर भी बिठाइए, जावेद के ऊपर भी बिठाइए, और ये पूरा अशरफ जितने भी जो फैक्ट जो ऑन बिहाफ ऑफ मेरे क्लाइंट की तरफ से प्लेस कर रहा हूँ उसके ऊपर आप इंक्वायरी करिए, और साथ साथ कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर, एविडेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नाजिया है। मेरे शौहर का इंतकाल 9 जून 2021 में हुआ। उनके इंतकाल के बाद से मेरे बच्चों की कंटिन्यूस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे थे, और उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब रहने लगी, मेरे तीनों बच्चों की भी तबीयत ख़राब रहने लगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस दौरान जो है मेरे शौहर के मदर, सास मेरे, अशरफ बेगम, जरीना बेगम, इरफान मलिक, लोग जो है मेरे हेल्थ से रिलेटेड ऐसा टेंशन रह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, लिहाजा आप जो है कलीम को लाकर मिलाए दुआ पढ़ने के लिए। तो अब ये कंटिन्यू मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, हम लोगों की तबीयत ख़राब रहने लगे। इस दौरान जो है 25 के दिन मैं मेरे मदर के घर को चले गए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सीरियस हो गए इमरजेंसी में चले गए, 17 तक वहीं रहे। इसके बीच में मेरा देवर इरफान मलिक मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी। मैं ये जादूगर से मिलके, कलीम जो जादूगर है वो मेरे को भी नहीं पता था, इनसे मिलके मैं उन लोगों पर जो है जादू करवा रही हूँ, बल्कि इन्हों क्लासमेट है। कलीम जो है इरफान मलिक का खास दोस्त है, क्लासमेट है, और मेरे सास, मेरे ननंद, इन लोगों का करीबी
दोस्ताना है, आना जाना है, मुलाकात के लोग हैं, बहुत पहले से ये कंप्लेंट से बहुत पहले से आना जाना है ये लोग का। देवर जो इरफान मलिक है मेरे खिलाफ कंप्लेंट करे, उस टाइम पर मैं मेरे मदर के घर पर थे, एक धमकी आई बोल के बताए और वीडियो वायरल करे। जो वीडियो वायरल कर उन सास और देवर ननद के खिलाफ जो है मैं जादू टोना करा रहा हूँ बोल के एक वीडियो वायरल करे, उसमें मैं नहीं हूँ। मेरे को ये चीज का फर्स्ट टाइम सर के सामने जब पुलिस स्टेशन गए जब भी मेरे को मालूम हुआ कि ये वीडियो ऐसा मेरे घर पे बनी हुई है। मेरे को ये चीज का आइडिया बिल्कुल नहीं है और मेरी अपनी आवाज नहीं है जो धमकी आई, ये पूरा फेक इल्जाम मेरे पे लगा के मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करे। इसके बावजूद मैं एसआई सर को 2 तारीख को जो कॉल आया था, सर बुलाए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 6 को जाकर मिले, जाके मिलके मेरे जो भी मेरे एविडेंस है सर को शो करे। शो करने के बाद जो है वो लोग केस करते, मेरे ससुराल वाले केस करते बोल के, केस करना है मेरे ऊपर बोल के बोल रही थी। तो उसी टाइम पर मैं भी एविडेंस शो करने के बाद भी वो लोग नहीं, मेरे को आपके ऊपर केस करना है बोल के बताया। रहीम और इरफान मलिक, सीसीएस का जावेद बोल के था साथ में दामाद और बड़ा भाई। तो मैं भी उसी टाइम पर उनके अगेंस्ट में एफआईआर करो या जो भी कंप्लेंट है करिए बोलकर करे। सेम वीडियो मेरे को भी ऐसा ही सेम वीडियो बहुत पहले मेरे को मेरे दोनों बच्चों के साथ जादू टोना करा के मार देते बोलकर ये कल ही मेरे को भी बताया था सेम। लेकिन मैं ये चीजों पर बिलीव नहीं करते, ये इसी वजह से लिहाजा मैं ये चीज को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान पर है, जान लेना करना अल्लाह के हाथ की बात है। लिहाजा मैं एफआईआर जो कंप्लेंट 6 तारीख के दिन सर को कंप्लेंट करने के लिए बताया, उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं हुई। फिर वापस घर जाने के बाद से हम लोग इंतजार करते रहे कोई एक्शन या हम मेरे पर केस हुआ या एफआईआर करे, जो कोई चीज का मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली पुलिस के जरिए से। फिर भी मैं 8 तारीख के दिन एसआई सर को कॉल करके पूछे तो उन्होंने भी कुछ मेरे को नहीं बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद मैं 10 के दिन मैं मेरी अपनी एप्लीकेशन जो है मैं एसीपी डीसीपी कमिश्नर सर साउजन जो भी है मैं पूरा सर्कल एसआई सबके पास मैं सेंड करी। उसके बाद भी मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं 26 सितंबर 27 सितंबर को सब मैं जब भी फिर से रिपोस्ट करे सेम एप्लीकेशन और और जो एसआई सर पे भी मैं कंप्लेंट करी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मीडिया में मैं बेवा औरत हूँ, 3 बच्चे हैं मैं इकलौते उनके जिम्मेदार हूँ, माइनर है मेरे बच्चे। मेरे खिलाफ नाहक झूठे इल्जाम झूठे केसेस आ रहे हैं। ये सब पूरा मैटर जो है ये इरफान मलिक, अशरफ बेगम, जरीना बेगम और रहीम, मेरी सास, ननंद, भौने, देवर, ये लोग का प्लानिंग है मेरे को घर से निकालने की। पुलिस वालों से कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो मुलजिम है आप उनको अरेस्ट करिए। ना मैं वो वीडियो में हूँ, ना मैं कोई मेरी आवाज है धमकी देने की, ना मेरा आप उन लोगों के खिलाफ मेरा कंप्लेंट बुक कर रही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मेरे मदर के घर पर थे, मैं सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग चेक करिए, मेरा फोन ट्रैक करिए, लोकेशन चेक करिए। मेरे कंटिन्यूसली इल हेल्थ मेरे बच्चों की रहने से वहीं पर थे मैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर आप लोग इन्वेस्टिगेट करिए और मेरी तरफ से इन सब के खिलाफ कंप्लेंट लीजिए।